पद्मश्री भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है और ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्रों में विभिन्न विशिष्ट सेवाएं प्रदान की है या फिर कहें कि एक अपनी अलग पहचान बनाई है। यह पुरस्कार देश के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। हर साल गणतंत्र दिवस के दिन ये दिया जाता है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ है सोमदत्त बट्टू, जिन्होंने संगीत की दुनिया में एक अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले इंडिया न्यूज की तरफ से आपको बधाई। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है सर? कब आपको पता चला? जब आपको कल पता लगा, मुझे रात को पता लगा, तो मैंने लिस्ट देखी तो उसमें मेरा नाम था। और वैसे मुझे दिन में भी कुछ सूचना मिली थी, पर वो कन्फर्म मुझे रात को ही जा करके हुई। तो कैसी वो फीलिंग थी सर, एक बार बताएं। हाँ, मुझे जब दिन में पता लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एकदम से उछल गया कि यहाँ, क्योंकि नेचुरली हर को जो एक ये सम्मान है, बड़ा भारी सम्मान है, तो मुझे खुशी हुई, मतलब बड़ा अच्छा लगा मन को। सोमदत्त जी की एक बार जर्नी बताएं, कैसा उनका इतिहास है, कहाँ तक, कैसे वह यहाँ तक पहुंचे इतनी बड़े मुकाम पे? हाँ, देखिए, वैसे तो मैं एक बहुत शुरुआत से संगीत परिवार से ही आया हूँ। मेरे पिताजी भी संगीत में थे और आस्ता आस्ता फिर आकर के जॉब भी एज ए प्रोफेसर काम करता रहा हूँ। कोई 40 साल मतलब शिमला में रहा हूँ मैं। तो गुरुग्राम तक कैसे आना हुआ? गुरुग्राम में ऐसा मेरे तीनों बच्चे यहाँ पर सेटल हैं। दो बेटे एक बेटी, उनके पास मैं आता रहता हूँ। यहीं आकर के अब 2019 से मैं यहीं हूँ। 3-4 साल हो गए, मतलब 4-5 साल हो गए नहीं जा पाया हूँ मैं। हर शख्स की सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। सोमदत्त बट्टू के पीछे किसका हाथ है? ऐसा है कि मेरे पीछे मेरे परिवार का सबसे अधिक, मेरे माता पिता का, मेरे गुरुजनों का, जिन्होंने मेरे को शिक्षा दी, और मेरी पत्नी जिन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया। और घर में जितने मेरे पास शिष्य आते थे, ये कभी उनको हमेशा अपने बच्चों की तरह मानती थी और उनको खाना खाने बिना। और सबसे बड़ी बात यह कि मैंने आज तक जिनको भी शिक्षा दी उनसे कोई पैसा नहीं लिया, फ्री, बल्कि उल्टा उनको खाना खिला करके। हम सोचते थे कि मेरे पास दूर दूर से आते थे बच्चे, तो बेचारे आते हैं तो मुझे होता था कि कैसे भूखे रहेंगे, ये क्या है, तो खाना खा के जाते थे। और ये बनाती थी उनके लिए, प्रेम से खिलाती थी जैसे अपने बच्चों को खिलाती है। तो इनका योगदान बड़ा रहा। बाकी मेरे साथ और भी मेरे जो शिष्य थे अच्छे अच्छे स्थानों पर हैं। एक मेरे पास ही अभी बैठे हैं, इनका अपना स्कूल है यहाँ पर ही गुड़गांव में, सक्सेना जी हैं। और इसके अलावा कई चेयरमैन डिपार्टमेंट के हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटी में हैं, कोई इवन विदेशों में हैं। तो इस तरह से काफ़ी शिष्य, बहुत, अब क्या अनगिनत है, मतलब क्या बताऊं मैं। तो ये आपका पहला पुरस्कार है या फिर इससे पहले भी कई पुरस्कार? एक बार बताएं। बहुत से पुरस्कार, अब क्या गिनाऊं मैं। हाँ, बहुत से पुरस्कार हैं, और जिस मुख्य मैं बताता हूँ कि 2012 में पंजाबी जो दिल्ली की पंजाबी एकेडमी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की है, उसकी तरफ से मुझे एक सम्मान मिला, जो शीला दीक्षित उस वक्त की चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने दिया 2012 में, फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो उसके बाद मुझे 2015 में पंजाब संगीत रत्न अवार्ड मिला। और उसके बाद फिर 2016 में मुझे हिमाचल गौरव सम्मान मिला, जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुझे दिया। वो सबसे उच्च, मतलब एक सिविल अवार्ड जो सबसे उच्च माना जाता अवार्ड, वो मिला। उसके बाद 2018 में मुझे संगीत नाटक अकेडमी, जो ऑल इंडिया संगीत नाटक अकेडमी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहाँ से मिला। उसमें उपराष्ट्रपति जी ने मुझे ये पुरस्कार दिया। अब ये अभी जो 2024 में मुझे ये पद्मश्री का अवार्ड अनाउंस हुआ है, जो कि मार्च में जा कर के प्रेसिडेंट हाउस में, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति महोदय देंगी।
तो क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से अवार्ड मिला है, कौन कौन इसमें आपके साथ भी कोई है जिनको अवार्ड मिला है या आप अकेले हो? नहीं नहीं, इसमें तो देखिए, इसमें बहुत 134 आदमी को मिला है। इसमें 3-4 कैटेगरी हैं। सबसे ऊपर एक भारत रत्न आता है, फिर आता पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर ये पद्मश्री आते हैं। तो पद्मश्री में कम से कम 110 के करीब है। तो मेरा 32 नंबर पर मेरा नाम है। तो मेरिट के हिसाब से वो देते हैं, तो इस तरह से है। तो सर उन यूथ को क्या कहना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं नशे की लत में पड़े रहते हैं और कहीं ना कहीं कई यूथ आपको फॉलो भी करते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस राह पे वह चले? मैं बस यही कहूँगा कि वो अच्छी संगत में रहें, कुछ अच्छा कार्य करें, सोशल वर्क करें। संगीत की तरफ रुचि है तो संगीत की तरफ जाएं, अपने मन को डाइवर्ट करें, कुछ बजाय के नशे के इधर उधर के, हैं, तो अपने आप को मतलब ऐसी पोजीशन बनाएं कि ताकि अच्छे नागरिक बने और आगे हमारे जो भविष्य है हमारे भारतवर्ष का वो उज्जवल हो। बस यही मैं चाहता हूँ। तो ये हमारे साथ सोमदत्त बट्टू थे, जिन्होंने संगीत की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और जिनको नवाजा गया है पद्मश्री पुरस्कार से। और इन्होंने साफ कर दिया है और उन्होंने संदेश भी दिया है उन यूथ को जो नशे की लत में पड़ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वह नशे की लत से दूर रहें ताकि वह अपने भविष्य को साकार कर सके। गुरुग्राम से इंडिया न्यूज़ के लिए हिमांशु नायक। कोर ऑफ सिग्नल्स का था वो बैंड ट्यून थी उस पर रिपब्लिक डे में। सिग्नल अब वो 26 जनवरी पे वहाँ पे वैसे से बजती है, बताओ थोड़ा सा। हाँ, मैंने कोर ऑफ सिग्नल की टोन बनाई थी बहुत पहले, और वो कोर ऑफ सिग्नल की पुरानी जो ट्यून थी ब्रिटिश टाइम की, उसको हटा करके उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया। और वो हर साल 26 जनवरी पर जो परेड होती है, बीटिंग रिट्रीट होती है, उसमें बजती है। तो उसमें कंपोज़र मैं हूँ। तो ये एक बड़ी नेशनल लेवल की उपलब्धि है, और जो कि मेरा ख्याल तो आप भी गए कभी जब वो बजती है इस बार? हाँ, मैं एक बार ही गया था फर्स्ट टाइम। उस वक्त ऐसा था कि ये कलाम, जो APJ कलाम, वो प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट नहीं बने थे उस वक्त पहले। ही वॉज DRDO के डायरेक्टर थे, चेयरमैन थे। यस, तब मैं गया था।